तो मति श्रुति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक प्रवचन होता है। स्यात् स्वार्थ प्रमाण परार्थ प्रमाण। तो स्वार्थ परार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो श्रुति ज्ञान में ही प्रवचन होता है। केवली भगवान जो है उनका जो व्याख्यान है मुझ सहज निकलता है। तो जो श्रुति ज्ञान ही है वो जो हमको मिलता है श्रुति प्रणत होता है, ध्रुव श्रुत। इसलिए वो श्रुति ही प्रवचन का विषय श्रुति ही बनता है। और अवधि ज्ञानी मनाप्रिय ज्ञानी जो जानते अपने ज्ञान से पर उनका व्याख्यान भी श्रुतिभूत ही होता है। इसलिए प्रवचन तो श्रुति ज्ञान से ही बनता है। केवल एक मनोव्यापार प्रभाव अनिंद्रिय प्रत्यक्षम। केवल मनोव्यापार प्रभाव। अब आपको क्रम से जो पूर्व में भेद गिनाए थे, प्रत्यक्षम इंद्रिय, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय, अब तीनों की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, क्रम से ही पढ़ लीजिए। प्रत्यक्षम, महात्मा राकेश जी, तीन प्रकार का प्रत्यक्ष यह आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने अवधि, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन तीन प्रत्यक्ष की व्याख्या आपने कई बार सुनी है। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत। ठीक है, तो आद्य परोक्षम मति श्रुति ज्ञान को परोक्ष में रखा, अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष में रखा। ठीक, ये आपके सिद्धांत व्याख्या है। अब न्याय की दृष्टि से समझिए। इस न्याय की दृष्टि समझने से सदुपयोग बन जाता है। तो गूढ़ता में आइए, समय सार के पास पहुंचो, स्पष्ट करते चलो। इन तीन प्रत्यक्ष के माध्यम से ही मैं बोल रहा हूं, इन तीन प्रत्यक्ष के माध्यम से ही आप समय सार में आत्म प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हो। इन तीन को प्रत्यक्ष नहीं माना आपने तो आप जो है समय सार का प्रत्यक्ष आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जिनको ये न्याय का प्रत्यक्ष पता नहीं है वे समय सार के प्रत्यक्ष को समझ नहीं पाते। इसलिए घट महा महात्मम भेदमी, मैं घट को वेदता हूं, जैसा घट को वेदता हूं वैसा आत्मा को वेदता हूं। अब चलिए, अब क्रम से आपसे बात करते हैं। पहला प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष मनोप्रत्यक्ष, तीसरा प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, ये तीन प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष ये सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, इंद्रिय प्रत्यक्ष। यही साम्यवाहिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं मानोगे। इस इंद्रिय प्रत्यक्ष शब्द बोल करके हमने सारे लोग को साथ बैठ लिया। जैसे कि उदाहरण भट्टारक का भेष, भट्टारक का भेष है जिनमती, पर भेक ऐसा एक वस्त्रधारी है भट्टारक जी, रक्त वस्त्र। ठीक है, भगवा, तो भगवा वस्त्र है। तो जितने भगवा भेष से युक्त हैं अन्य वस्त्रधारी लोग हैं, उन सबके बीच में उनको बैठने में विकल्प नहीं है, वे बैठ लेते हैं। तो जनमानस के बीच में अब दिगंबर मुनिराज हो, सभी के तो पहुंच नहीं पाते हो। ब्रह्मचारी गण हैं, सभी जगह बैठ लेते हैं, ये कपड़ेधारी है। इसी प्रकार जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो सबके साथ बैठना जानता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो सबके साथ बैठना जानता है।
इंद्रिय प्रत्यक्ष। देखो, प्रज्ञा को इतना प्रखर करो कि दृष्टांत में आपकी व्याप्ति घटित होना चाहिए। इसलिए साम्यवाय प्रत्यक्ष को आचार्य अकलंग स्वामी ने स्थापित किया। सबके साथ बैठ जाए, वो बैठता है। अन्यथा गंगवाल जी, अभी सामने तो बैठे गंगवाल जी और भोला कह रहा है परोक्ष है, परोक्ष है, परोक्ष है। अब तुम व्यवहार में ही तुम नहीं समझ आ रहे, हम क्या करें? सामने बैठे आदमी परोक्ष बोल रहे हैं आप। आपने जाना? बोले किससे? परोक्ष प्रमाण से जाना है। तो आपने परोक्ष प्रमाण को जाना, परोक्ष प्रमाण से जाना। तो हमने परोक्ष प्रमाण की परिभाषा पता ही अब स्पष्ट। जो परोक्ष प्रमाण की परिभाषा सिद्धांत में है, बड़ी व्यवस्थित है, उससे कोई झूठा हो ही नहीं सकता। लेकिन समझाने वाला चाहिए ना। परोक्ष, 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 परोक्ष का जो लोक अर्थ है, जो सामने नहीं, वो परोक्ष। परोक्ष का लोक, अरे भाई लोक अर्थ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब तक लोक व्यवहार का ध्यान नहीं रखोगे तुम काम बिगड़ जाए। जितने त्यागी वृंद फेल हो जाते ना, ये लोक व्यवहार को नहीं जानते और सीधे साधु बन गया। वो साधु, साधु की आंतरिक दृष्टि को भी नहीं समझते, वो साधु बन जाए तो फेल हो जाएंगे। उसे लोक व्यवहार प्रत्यक्ष मत बोलिए, उसे सर्वज्ञ बोलिए। ठहरिए, सोमदेव सूरी ने लोक व्यवहार कुशल को सर्वज्ञ कहा है। वही सर्वज्ञ है। जो लोक व्यवहार को ही नहीं जानता है, वो काय का सर्वज्ञ बन पाएगा? लोक का सर्वज्ञ है। लोक नीति देखो, आप बीच अंतर हो रहे हो, मूल में आइए। अब सामने गंगवाल जी बैठे हैं, वो सोच रहे गुरु जी ने हमें पहचाना है कि नहीं पहचाना, पहचाना नहीं पहचाना, बे सोच रहे हैं। समझ रही कि नहीं आप? पर मैं और पहचानू इनको? धार में हार तो आपके यहाँ हुए थे मेरे, और पहचानू वो बालक कौन खड़ा है? आइए, प्रत्यक्ष बोलो, समझो प्रत्यक्ष। तो ये अब आप अपन को, आपके अंदर इतनी प्रज्ञा चाहिए सम के सागर, तो धारणा शक्ति प्रचंड होना चाहिए। उस जीव का 5 किलो खून बढ़ गया है, ठीक है? आपकी धारणा शक्ति से सामने वाला खुश हो गया। यदि वो कभी टूटना भी चाह रहा था, वो जुड़ गया। ये धारणा शक्ति, ठीक है? परोक्ष बोल रहे हैं, तो जो परोक्ष की परिभाषा सिद्धांत में लिखी वो व्यवस्थित है, लेकिन उसे लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने परोक्ष क्या मान लिया? कोई मर गया वो परोक्ष हो गया, ठीक है? अथवा जो दिख नहीं रहा है वो परोक्ष। अपना प्रत्यक्ष परोक्ष तो भी अलग है, और जो लोग व्यवहार का जो प्रत्यक्ष माना है उसको अलग लगेगा। हमने जो परोक्ष कहा है, जिस दृष्टि से इंद्रिय मन की सहायता से जिससे जाना जाता है वो परोक्ष ज्ञान है। पर प्रत्यय हेतु जिसमें है, पर प्रत्यय कारण जिसमें है, तो इसलिए हमने उसको परोक्ष कहा है, न कि सामने जानने का विषय नहीं है। सामने तो प्रत्यक्ष दिख रहा है हमको, प्रत्यक्ष है, पर परोक्ष ज्ञान से हमने प्रत्यक्ष जाना। कैसा बोलना? परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष जाना है। बोले कौन से प्रत्यक्ष जाना? इंद्रिय प्रत्यक्ष। जिसे हम प्रत्यक्ष में परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष जाना ऐसा कथन किया, उसको ही अकलंग स्वामी कह रहे हैं व्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ठीक है? तो ये जो हमने शब्द बोला है ये कोई गलत नहीं है, आप सोच के देखो।
फिर आपको ये कहना पड़ेगा, आइए, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो सामने, अब अनिंद्रिय प्रत्यक्ष जो मेरे मन का विषय चल रहा है, मैं अपने मन से समझ रहा हूँ, चिंतन चल रहा है, विवेक पूर्वक शिक्षा आलाप को ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है। इसलिए महात्मा जी हमने कहा यदि ये नहीं मानोगे तो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं बनती। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से ही शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। पंचेंद्रिय छदमस्त की ज्ञायिक स्वरूप हम संपूर्ण संकल्प विकल्प से रहित ज्ञायिक स्वरूप में हूँ, ऐसा अंतरंग में चिंतन चल रहा है, ये मनोप्रत्यक्ष आनंद है। आप कभी सोच ऐसा विचार नहीं करते, इंद्रियों से रहित भी आनंद होता है, वो हम लेते हैं, हम लेते हैं। अनिंद्रिय आनंद है, अनिंद्रिय आनंद है। तो अनिंद्रिय आनंद है ना, इसको कथनचित अतीन्द्रिय आनंद बोल देते हैं। अतीन्द्रिय आनंद बोल देते हैं। अब सुनिए, ऐ महात्मा, अन्न नहीं, अन्यथा नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, पांच इंद्रिय के विषय हैं। इन पांचों विषयों से दूर होकर के एकांत में तो क्या है? अभ्यास अतीन्द्रिय आनंद का, अनिंद्रिय आनंद में लीन। यथार्थ में भोजन पानी कोई का विकल्प नहीं चल रहा है, उल्सित भाव आ रहा है, उमंग आ रही है, आपका अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद है। किससे ले रहे हो? अनिंद्रिय से। इसलिए इस प्रश्नादि इंद्रिय व्यापार प्रभवा इंद्रिय प्रत्यक्षम, इस प्रसाद इंद्रिय के व्यापार से उत्पन्न हुआ इंद्रिय प्रत्यक्ष। ये परिभाषाएं रट लो भाई। केवल ज्ञान मनोव्यापार प्रभवा अनिंद्रिय प्रत्यक्षम, मात्र केवल ज्ञान, केवल मनोव्यापार प्रभवा, मात्र मन के व्यापार से उत्पन्न होता है वो अनिंद्रिय प्रत्यक्षम, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। जो इन विषयों को नहीं जानता उसको आप एक सामने रख दो, आश्चर्यचकित हो जाएगा। लेकिन जिनका वर्षों से स्वाध्याय चल रहा है, आद्य प्रत्यक्षम आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत आद्य प्रत्यक्ष मन्यत, तो भी तो तुमको झूठा बोलेंगे। वो हम आपके में झूठा ना फैल जाए, इसलिए आपको स्पष्टीकरण करते रहना चाहिए। तदेव 2 मिनट तद एतद्द्वयमपि, ये दोनों ही साम्यवहारिक उद्देश्य विशेषता, ये दोनों ही साम्यवहारिक एक देश विशेषता के कारण साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। अतीन्द्रिय अनिंद्रिय अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय और इंद्रिय,
ये दोनों ही। सुनो ये बालक, इस दृष्टि से 12वें गुणस्थान तक शुद्धात्मा की अनुभूति जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रही है वो साम्यवाय प्रत्यक्ष से हो रही थी। आप लोग बोला प्रश्न तो करते हो लेकिन सोचो एक मिनट के लिए। अरे भाई समझ, हम शुक्ल ध्यान करवा रहे हैं समवाय प्रत्यक्ष से, तुम धर्म ध्यान की बात कर रहे हो। अब मित्र समझ, ये प्रमाण की व्याख्या चल रही है और तुम कहाँ का विषय के लेके बैठ गए हो। ये क्या बोल रहे हैं, 12वें गुणस्थान तक मतिश्रुत ज्ञान होता है और जो ध्यान होता हो मतिश्रुत ज्ञान के बल पर ही होता है। वितर्कास्तुतम, जितने शुक्ल ध्यान है दो को छोड़ कर दो, ये सब शुक्ल ध्यान मनाप्रिय अवधि ज्ञान से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। लेन देन, लेन देन तो श्रुत ज्ञान से है। जो 5 इंद्रिय विषय के साथ व्यापार जा रहा है उस व्यापार का प्रत्याख्यान है, उसको मन वचन काया से छोड़ दीजिए। अब अपने मन को स्थिर कीजिए और धीरे से जो मन के साथ तुम दौड़ रहे थे उस दौड़ को भी दूर कर दीजिए। जो स्थूल तुम्हारे औदिक परिणाम चल रहे थे उनका परित्याग कर दो। ठीक है, मन तो छूटेगा नहीं, सब मन से चल रहा है, वो छूट गए। इन्हीं अशुभ मनोजन का ही चंचलता का प्रत्याख्यान करके उससे भी जितेंद्रिय कहा जाता है, लेकिन शुभ की प्रवृत्ति का लोप नहीं हुआ है। जो तुमने छोड़ा है, विचार नहीं कर रहे ही विचार चल रहा है। वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, अनिंद्रिय आनंद है। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद लेना चाहते हो तो तुमको 13वें गुणस्थान में जाना पड़ेगा। अब अतीन्द्रिय क्यों कहा, ये प्रश्न करो। अतीन्द्रिय इसलिए कहा है, एक इंद्रिय मन की सहायता से ज्ञान हो रहा है इसलिए अतीन्द्रिय नहीं है। अब अतीन्द्रिय आनंद क्यों बोल रहे हो, इंद्रिय मन की सहायता से होने वाला मतिश्रुत ज्ञान के भी साथ अतीन्द्रिय आनंद आ सकता है। समझिए कि समझाऊं है? जो इंद्रिय ज्ञान है अथवा मतिश्रुत ज्ञान है, तो मतिश्रुत ज्ञान है ये अतीन्द्रिय नहीं है, एकांतिक इंद्रिय भी है। ठीक है, इस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय आनंद आता है। अब सही सुनिए कैसे सही है। सही है तो मतलब सुनिए सही कैसे, ऐसे सही है।
स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। हम 5 इंद्रिय के सारे गामा पादा नहीं से कुछ भी नहीं सुन रहे, सुगंध दुर्गंध को नहीं सुन रहे, ठीक है। माना कि जो 5 इंद्रिय के 28 विषय है मन सहित, इन सब से का भोग नहीं कर रहा। मात मध्यस्वर ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक स्वरूप हम गयनी में आपको बता रहा है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर क्या किया, ज्ञान तो मतिस्वर ज्ञान जो इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, परंतु जो है ना, मैं कोई भी इंद्रिय का भोग नहीं भोग रहा हूं, आनंद का विषय। इसलिए ज्ञान पर्याय अब 4 पर्याय पे आइए। आनंद 4 पर्याय है, क्यों हंस रहे हो? अब फिर हम जब चारित्र की ओर आए तो फिर ये जो ज्ञान था सामान्य हो गया और चारित्र में आने से विशेष हो गया। समझ रहे हैं ना राकेश पंडित जी? तो सबसे ज्यादा अनिंद्रिय आनंद में डूबते हैं लोग। समय हो गया, अनिंद्रिय आनंद में डूबने का एक सबसे बड़ा